बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि पाकिस्तान के जो मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स हैं वो बेहतर हो रहे हैं, मुस्बत हो रहे हैं, उनमें हमें अपवर्ड ट्रेंड नज़र आ रहा है। पाकिस्तान के जो डेफिसिट्स हैं वो सरप्लस में बदल रहे हैं और उसकी वजह यह है कि अनपॉपुलर डिसीजंस, ऐसे डिसीजंस जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये तबाह कर देंगे, ये एक आम आदमी की मुश्किलात बढ़ाएंगे और ये डिसीजंस हुकूमत को नहीं लेने चाहिए क्योंकि हुकूमत को इससे मुश्किलात का सामना होगा। आम आदमी जैसे जैसे मुसीबत में मुब्तला होगा, चीखेगा, हुकूमत को गालियां देगा और हुकूमत को गालियां देने का नतीजा यह होगा कि ऑपोजिशन का प्रेशर हुकूमत पे बढ़ता जाएगा। लेकिन इन अनपॉपुलर डिसीजंस के हवाले से इमरान खान साहब का, हुकूमत का यकीन यह था कि इनसे आने वाले दिनों में इन द लॉन्गर रन बेहतरी आएगी और चीजें जो हैं वो हमें आहिस्ता आहिस्ता मुस्बत इशारे दिखाती नजर आएंगी। अब कुछ चीजें जो हैं वो बड़ी जबरदस्त हैं। हमने कुछ अरसे में देखा है, गुज़श्ता कुछ अरसे में, कि मसाइल हैं। एक आम आदमी जो है, यही वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मेरा पहला सवाल था जो मुझे आपने दिया था, मैंने अपने सवाल नहीं किए थे उनसे, तो इमरान खान साहब से भी मैंने यही बात की। अब जो आम आदमी है वो चीख रहा है, इमरान खान साहब ने भी ये कहा था, लेकिन वो ये कहते हैं कि इन द लॉन्गर रन चीजें बेहतर होंगी मुल्क के लिए, मईशत के लिए, नेशनल एक्सचेकर पे हमारा जो बर्डन है एक्सपेंसेस का वो कम होगा। इस वक्त जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं कुछ नंबर्स हैं, ये नंबर्स मुख्तलिफ शोबों के हैं और ये नंबर्स जो हैं ये पॉजिटिविटी के नंबर्स हैं, ये उम्मीद के नंबर्स हैं। कोशिश मैंने ये की है कि मैं आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स रखूं, आदाद शुमार रखूं, उन्हें आपको समझा सकूं, हवाई फायरिंग जो है वो ना की जाए। पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केट इकोनॉमी, पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केट इकोनॉमी प्राइम, ये एक इदारा है, इसने प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स पाकिस्तान जो है ये इसके नंबर्स जारी किए हैं और बताया कि इसमें मुस्बत रुझान नजर आ रहा है। जो नंबर्स जारी किए गए हैं उनकी जानिब से वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान का प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स जो हमें खुशहाली की तस्वीर दिखाता है वो बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है और ये पहुंच गया है 116.3 पर। इसमें इन्होंने 4 फैक्टर्स जो हैं वो काउंट किए हैं। इन 4 फैक्टर्स को जो इकोनॉमी के हैं, मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स हैं, इनके हवाले से ये कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है, उसका इसमें हिस्सा है। हमारे ट्रेड वॉल्यूम का इसमें हिस्सा है। हमारे प्राइस लेवल्स का जो हमारे सनती शोबे के लिए है, हमारे मईशत के उन शोबों के लिए जहां पहिया घूमता है, उनके लिए हमारे प्राइस लेवल्स का इसमें हिस्सा है और प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग का इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इन चारों को इन्होंने एक्सप्लेन किया है और कहा है कि ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स जो हैं ये बेहतर करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। इसीलिए हमने अभी देखा था, ये मूडीज ने कहा था कि पाकिस्तान की मईशत इस बरस 1.5% और फिर उसके बाद 2022 में पाकिस्तान की मईशत जो है ये 4-4.5% तक जा सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं वो काम करना शुरू हो गए हैं। मुआशी बेहतरी है, उम्मीद है, कोविड के बावजूद उम्मीद है। कोविड के बावजूद उम्मीद होना जो है ये बहुत रेयर है, दुनिया भर में बहुत रेयर है। इस वक्त प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स पाकिस्तान हमें ये बता रहा है कि हमारा जो 12 महीने का ट्रेड वॉल्यूम है वो जबरदस्त है। हमारा नवंबर का जो ट्रेड वॉल्यूम है वो 14.5 पर है। ये 12 बरस में नून लीग के 10 बरस, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, माफ कीजिएगा, नून लीग के 5 बरस, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5 बरस और इस हुकूमत के ये 2-2.5 साल, इन 12 बरसों में ये सबसे ज्यादा है। नवंबर में जो 14.5 रहा है और इसके साथ साथ जो हमारा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का शोबा है ये ऑल टाइम हाई पर चला गया है। हमारी जो तवानाई है खासतौर पर सनतों के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, वो सस्ती हुई है, बिजली सस्ती हुई है और हमारा जो सनतकार है उसे ऐसा प्राइस मिला है जिसकी वजह से वो अपनी प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में जब लेकर जाएगा तो वो मुकाबला कर सकेगा, बांग्लादेश का मुकाबला कर सकेगा, इंडिया का मुकाबला कर सकेगा, वो थाईलैंड का मुकाबला कर सकेगा। वरना वो इतनी महंगी बिजली पर अपनी चीजें प्रोड्यूस कर रहा था कि वो इंटरनेशनल मार्केट में जाने के काबिल नहीं रहा था। इसीलिए हमारे जो यूनिट्स थे वो यूनिट्स बांग्लादेश मुंतकिल हो गए थे। फिर इसके बाद ये बताते हैं कि हमारा जो ट्रेड वॉल्यूम उसके हवाले से
कि वजारत तिजारत पाकिस्तान की, उसका यह कहना है कि हमारी दिसंबर की जो एक्सपोर्ट्स है ये रही हैं 2.53 बिलियन डॉलर, और ये गुज़श्ता दिसंबर से, दिसंबर 2019 से ये 18% ज्यादा हैं। गुज़श्ता दिसंबर में देयर वाज नो कोविड और हमारी मईशत जो थी वो मुश्किलात में नहीं थी। अब कोविड के बावजूद 18% ज्यादा हैं। ये जो एक महीना है ये गुज़श्ता 7 बरस में बुलंद तरीन महीना है एक्सपोर्ट्स के हवाले से। फिर इसके बाद वर्ल्ड बैंक की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है उसमें हमने इससे पिछले साल में भी बेहतरी दिखाई थी, और अब पाकिस्तान जो है वो 130 से बढ़कर इस अरसे में 72वें नंबर पर आ गया है, और हमारा नंबर इस वक्त दुनिया भर में 72वां है। जुनूबी एशिया में हम दूसरे नंबर पर आ गए हैं। ये चीजें जो हैं ये बेहतर हैं। इन तमाम चीजों के बावजूद भी प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स पाकिस्तान प्राइम की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि एक आम आदमी के लिए, मैंने पहले मैक्रो की बात की जो हमारी मईशत के नंबर्स हैं, बड़े नंबर्स हैं, मुल्की बरामदात, मुल्की दरामदात, तिजारती खसारा, करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, इन तमाम नंबर्स के हवाले से इस वक्त हमें चीज़ें बेहतर नज़र आ रही हैं। ये जो हमारे यहाँ ख़ासतौर पर घरों में, घरों की तामीर के लिए, ख़रीदारी के लिए कर्जे देने का सिलसिला शुरू हुआ है, इसकी वजह से हमें चीज़ें बेहतर नज़र आ रही हैं। मगर प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स की रिपोर्ट कहती है कि एक आम आदमी के लिए जो उसकी मईशत है, उसकी घर की मईशत, उसका जो किचन है वो चलाना मुश्किल है। इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बात मैं आपसे अक्सर करता हूं, इसको मैं एडमिट करता हूं, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाए और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी गवर्नेंस हुकूमत बेहतर कर ले प्राइस कंट्रोल के हवाले से, तो चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की सनत चल रही है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो फुल फ्लैज पर काम कर रही है। उनके पास मजीद ऑर्डर्स एक्सेप्ट करने की गुंजाइश भी नहीं है। वो 24/7 काम कर रहे हैं, बगैर छुट्टी के काम कर रहे हैं। हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो इस वक्त पूरी रफ्तार के साथ काम कर रही है। इसमें जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े शोबे हैं वो इस वक्त 24/7 काम कर रहे हैं। मैंने रिसेंटली विजिट किया एक ऐसी कंपनी को जहां टाइल्स बनते हैं, जहां बाथरूम फिटिंग्स बनती हैं, उनके मुख्तलिफ यूनिट्स को, और उनका यह कहना है कि हम इस वक्त त्योहारों की छुट्टियां देना भी अपने वर्कर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे पास इतना काम है, मजीद काम मिल रहा है, हम मजीद यूनिट्स लगाना चाहते हैं, उसके लिए हम कर्जा ले रहे हैं, लेकिन जो हमारे एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं, बड़े बड़े यूनिट्स, हजारों लोगों को रोजगार देने वाले, वो भी फुल फ्लैज पर काम कर रहे हैं, पूरे स्केल पर काम कर रहे हैं, और हम मजीद ऑर्डर्स जो हैं उनको लेने के लिए मजीद यूनिट्स लगाने की तरफ जा रहे हैं। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट में इस वक्त बहुत तेजी से काम हो रहा है। ये चीजें इन द लॉन्गर रन हमें बहुत बेहतरी दिखा सकती है। हमारी रेमिटेंसेस ऑल टाइम हाई पर हैं। इस वक्त रेमिटेंसेस के हवाले से रिपोर्ट ये आ रही है कि ये माली साल जब खत्म होगा जून 31 में, तो उस वक्त हमारी रेमिटेंसेस ऑल टाइम हाई पर हम 28 अरब डॉलर तक पहुंच सकते हैं। ये हदफ जो हुकूमत ने मुकर्रर किया था ये 21-22 अरब डॉलर का था, लेकिन जो नजर आ रहा है वो ये है कि हम 28 अरब डॉलर तक पहुंच सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने जो रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट है उसको शुरू करके ओवरसीज पाकिस्तानियों को अपने यहां मौजूद लोगों के लिए माली मामलात चलाने की जो आज़ादी दी है, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स के जरिए जो बेहतर मुनाफा ऑफर किया है, उसकी वजह से ओवरसीज पाकिस्तानियों ने यह एतमाद शो किया है, और इसके नतीजे में हमें ये तमाम नंबर्स बेहतर नजर आ रहे हैं। मगर घी की कीमतें बढ़ी हैं, आटे की कीमतें बढ़ी हैं, चीनी की कीमतें बढ़ी हैं, आम अजनास की कीमतें बढ़ी हैं, इनमें उतार चढ़ाव भी आता रहता है। एक वक्त था कि टमाटर 300 तक गया था, फिर टमाटर 60-70 तक भी आया, उतार चढ़ाव आता रहता है। अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ लोग बहुत चीख रहे थे कि अदरक 1000 रुपये किलो है। अब अदरक बहुत कम भी हो गया, लेकिन हुकूमत को इस पर एक मुस्तकिल कंट्रोल रखना होगा, वगरना एक आम आदमी की चीखें जो हैं वो अगली बार वोट में ट्रांसलेट नहीं होने देंगी। इस हुकूमत के तमाम तर इक़दामात के बावजूद भी सिचुएशन इसके हक में बेहतर नहीं होगी। इसे कंट्रोल करना जो है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।